नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका 29 जुलाई को आपका जो है वो बीएड की प्रवेश परीक्षा होने वाली है। उस बीएड प्रवेश परीक्षा में क्या क्या सिलेबस होगा यह आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे और उसमें जैसा कि आप देखते हैं कि जीएस के 50 प्रश्न, मैथ के 50 प्रश्न से लेकर के और विज्ञान विषय के 25 प्रश्न उसमें आपके पूछे जाते हैं। तो अगर हम विज्ञान के 25 प्रश्न की बात करें तो बहुत ही संक्षिप्त टॉपिक है और हमको बहुत ही कम पढ़ करके उन 25 में 25 क्वेश्चन को सही करना है। उसी के लिए हम आपको जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो आज का पूरा क्लास है वह निर्भर है आपके विज्ञान के उन 25 प्रश्नों को टारगेट करके। तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, वो लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक में आपको वो सभी 25 प्रश्न मिलने वाले हैं जिनके आने की पूरी संभावना है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरबीसी का निर्माण किस अंग में होता है। देखिए, ये बायोलॉजी का प्रश्न है और आरबीसी का निर्माण किस अंग में होता है, तो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिए। इसका सही आंसर होगा यकृत में। किसमें? इसका सही आंसर होगा यकृत में। तो आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। अगर हम बात करें आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। इसका निर्माण हमेशा कहां? यकृत में होता है। चलिए, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है, तो इसमें आप देखेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एक ऐसा अम्ल है जो हमारे पेट में बनता है और यह भोजन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे, पेप्सिन एक प्रकार का है। देखिए, यहां पास प्रश्न नंबर 3 जो है आपका कि पेप्सिन एक प्रकार का क्या है, तो इसका जो सही आंसर आप लोग बताने का प्रयास करिए और सोचिए और कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ इसका क्या आंसर हो सकता है। इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक हो गई है। तो पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। फिर से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो पित्त का जमाव कहां होता है? देखिए, पित्त का जमाव कहां होता है, तो हम लोग नाम से ही याद रखेंगे, पित्त का जमाव पित्ताशय में होता है। कहां होता है? पित्ताशय में होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जैसा कि आप लोगों ने, जैसा हम ये बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसी समय आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर आप टोटल आइडिया लगाइए कि तैयारी कितनी हो चुकी है आपकी। तो मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या 4 होती है, जिसमें आप दायां और बायां करके क्या है पढ़ते हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दौड़ लगाने पर मनुष्य का रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद जब आप रुक जाते हैं, आप तुरंत कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि सही आंसर क्या होगा। जब हम रुक जाते हैं तो उसके बाद देखते हो कि व्यक्ति हाँफने लगता है, इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर क्या है? बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्तदाब बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? तो बात करेंगे रक्त का शुद्धिकरण, यानी जो ब्लड है वो कहां शुद्ध हो, तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वह किडनी में होता है। कहां होता है? किडनी में होता है। किडनी से ही रक्त शुद्ध होकर के विभिन्न अंगों में जाता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है ऑक्सीजन का शरीर में परिवहन करना। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है। हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे कि आरबीसी कहां उत्पन्न होती है। तो आप देखोगे कि आरबीसी का जो निर्माण है वह अस्थि मज्जा में होता है। कहां? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका ये आंसर कोई नहीं लगाता है, क्योंकि आरबीसी है, यह अस्थि मज्जा हड्डियों से संबंधित है और यहाँ इस आंसर तक कोई पहुंचता ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वह प्लीहा को कहा जाता है। किसे? प्लीहा को कहा जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि WBC का क्या कार्य है, जिसे हम श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। यह हमारे शरीर में जो रोधक क्षमता है उसे बढ़ाने का प्रयास करती है, यानी इसका कार्य जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाना। आप इन प्रश्न को नोट करें और हम इसी के आगे सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और जैसा कि हम क्वेश्चन को बताते हैं आप उसी के आगे कमेंट करके बताते रहा करिए, ठीक है।
तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जैसा कि हमने बताया कि हम प्रश्न करेंगे और आप उसका आंसर तुरंत कमेंट पे करेंगे, फिर हमारे आंसर से मिलाएंगे कि आप लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और आपकी तैयारी बीएड एंट्रेंस को लेकर कहां तक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आप तुरंत कमेंट करिए। इसका सही आंसर है प्रमस्तिष्क। इसका सही आंसर है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है वह मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिया का निर्माण कहां होता है? कमेंट करिए, यूरिया का निर्माण कहां होता है? यूरिया का निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है। सही आंसर है। नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यहां पास जो सही आंसर होगा आप तुरंत कमेंट करिए, यह पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? इसका सही आंसर तुरंत बताइए। देखिए, इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तुरंत आप कमेंट करिए, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि का आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथ होती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोनों को हमें याद रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथ का जो सबसे सही आंसर है वह क्या है? यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। अब हम लोग बात करेंगे, आप तुरंत कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न है एनीमिया रोग का कारण। एनीमिया रोग किसके कारण होता है या किसकी कमी से होता है हमारे शरीर में? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए तुरंत। एनीमिया रोग का क्या क्या कारण है? तो इसमें होगा आयरन की कमी। आयरन की कमी इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, फिजिक्स का प्रश्न है, बल का आवेग बराबर होता है। बल का आवेग किसके बराबर होता है? तुरंत इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आवेग का रिलेशन किसके साथ होता है? संवेग के साथ होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन की दर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? हम किसी वस्तु को कितना तेजी से फेंकें कि वह क्या है? वापस पृथ्वी के क्षेत्र में ना आए। बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर कितना होगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर किस संचार माध्यम से आती है? देखिए, किस संचार माध्यम से आती है? आप यहां देखोगे कई प्रकार के संचार माध्यम होते हैं। चालन होता है, संवहन होता है, विकिरण होता है। हमें यह बताना है कि किस माध्यम से या कौन से प्रोसेस से आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकिरण। नेक्स्ट, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तुरंत आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु की चाल। वायु की चाल। इस तरह प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस के प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ अगर ये निकट दृष्टि दोष हो जाता तो अवतल लेंस का प्रयोग करते। आप नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न आपका है, न्यूटन के गति विषयक नियम में जो बल है वह किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है। जल्दी बताइए, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर यह हम लोग याद करते हैं, वही फार्मूला यहाँ पे हमको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे, इंद्रधनुष किस घटना से निर्मित होता है? आप इसे तुरंत कमेंट करके बताइए कि इंद्रधनुष जो है किस घटना के कारण, बहुत सारी घटनाएं हमने पढ़ा है, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं। आप कमेंट करके बताइए कि इंद्रधनुष किस घटना से निर्मित होता है। तो जैसा कि हम लोग देखिए, प्रश्न क्या है, इंद्रधनुष किस घटना के क्या है होता है? तो आप यहाँ देखेंगे अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण, तीनों घटनाएं यहाँ होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, अपवर्तन, परावर्तन
और विक्षेपण, यह तीनों घटनाएं क्या हैं, इंद्रधनुष के दिखाई देने में घटित होती हैं। अगला प्रश्न, लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेतों में क्यों किया जाता है? भाई लाल रंग से हम लोग क्या सिग्नल बनाते हैं, लाल रंग के हमारी आंखें तुरंत कमेंट करके आप बताते रहिए, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेतों में क्यों किया जाता है। क्योंकि लाल रंग ज्यादा क्या है, फैलता नहीं है, यानी उसका प्रकीर्णन कम होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन कम के कारण, प्रकीर्णन कम होने के कारण। अगला प्रश्न, रुधिर का सर्वदाता वर्ग कौन सा है? सर्वदाता मतलब ऐसा रुधिर वर्ग जो सबको दे सकता है, बताइए जल्दी से। इसका जो सही आंसर क्या होगा, 4 होते हैं, ए होता है, ए बी होता है, ओ होता है और बी होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सर्वदाता जो है, ओ जो वर्ग है, ओ वर्ग को हम सर्वदाता वर्ग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा प्रदूषक यकृत और वृक्क में संग्रहित होता है? यानी कौन सा ऐसा पॉल्यूशन है जो हमारे शरीर के यकृत और वृक्क को क्या है, प्रभावित कर देता है? कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा प्रदूषक है? तो आप लोग इसका सही आंसर ढूंढोगे या देखोगे तो क्या हो जाएगा, तांबा। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर तांबा होता है। ये चीज आप यहां पास देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहां होता है? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहां होता है? किडनी में होता है, अमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, यकृत में होता है, कहां होता है? इसका सही आंसर आप लोग देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहां, यकृत में होता है। कहां होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखने का प्रयास करोगे तो ऑक्सीटोसिन का स्राव, ऑक्सीटोसिन का स्राव कहां होता है? तो इसमें आप देखिए ऑक्सीटोसिन का स्राव, इसका जो आंसर है आप बुक में देखोगे तो शायद ना मिले, तो इसका आंसर हम यहां नोट कर दे रहे हैं। आप देखने का प्रयास करिए कि ऑक्सीटोसिन का स्राव कहां होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस में क्या है, ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। इसे आप तुरंत एकदम अच्छी तरीके से नोट करेंगे। चलिए, मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन? क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा 5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। देखिए 5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। प्रति माइक्रोलीटर में क्या है, हम लोग आरबीसी की संख्या को काउंट करते हैं। अगला प्रश्न, अल्कोहल से सिरका का संश्लेषण किस बैक्टीरिया की मदद से होता है? किस बैक्टीरिया की मदद से जो अल्कोहल है वह सिरके में परिवर्तित होता है? तो जैसा यहाँ पे आप देखेंगे कि बैसिलस एसिटाई, क्या नाम है, बैसिलस एसिटाई, बैसिलस एसिटाई यह बैक्टीरिया का नाम है। यह बैक्टीरिया जो है अल्कोहल को सिरका में संश्लेषित करने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों का अध्ययन, जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर हम वृक्षों का अध्ययन करें तो वो क्या कहलाएगा? तो इसे हम डेंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। लास्ट प्रश्न है, रेत व कंकड़ पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है? रेत व कंकड़ पर जो उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लिथोफाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फाइट्स के नाम से जानते हैं। ये इतने प्रश्न जो आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे विज्ञान विषय में, कि कुल आपको 25 प्रश्न मिलने वाले हैं और इन्हीं में से अधिकतर प्रश्न आपके आने की पूरी संभावना है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके तुरंत बताइएगा। और देखिए, इस वीडियो को खत्म होने से पहले, इस लेक्चर को खत्म होने से पहले हम आपको एक टारगेट देते हैं, एक प्रश्न देते हैं कि आपने साइंस कहाँ तक पढ़ा है। कमेंट करके उस प्रश्न का आंसर आप तुरंत बताएंगे हमें। देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, गाय के दूध का पीला रंग का कारण क्या है? गाय का दूध क्या होता है, हल्का पीला होता है, तो वह किस कारण से होता है? किस एंजाइम, किस प्रोटीन, किसके कारण होता है? आप उसका सही आंसर कमेंट पे लिखेंगे। धन्यवाद।